प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर विचार किए साझा। नव वर्ष की दी अग्रिम शुभकामनाएं। कोरोना के मद्देनजर लोगों को सतर्कता बरतने का दिया सुझाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो को जयंती पर किया नमन। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दिया बल। कहा, गांव मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने संगठन को सुदृढ़ बनाने का दिया मंत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेता हुए शामिल। और राज्य में दिखा क्रिसमस का उल्लास। गिरजाघरों में हुई विशेष आराधना। कैरोल के बीच बंधा खुशियों का समा। खास और आम क्रिसमस के त्योहार में हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में झारखंड, बिहार के 4 जिलों में कालाजार बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों के सामर्थ्य और उनकी जागरूकता इसे समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसके अलावा वर्ष 2022 की उपलब्धियों की भी चर्चा की। साथ ही विविध विषयों का जिक्र किया। आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं, जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब किसी को कालाजार होता है तो उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार, झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण, और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। कालाजार का इलाज आसान है, इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। साथ ही दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को सतर्कता बरतने का सुझाव दिया। आप सभी को वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष भी देश के लिए खास रहे, देश नई ऊंचाइयों को छूता रहे। हमें मिलकर के संकल्प भी लेना है, साकार भी करना है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ
आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। झारखंड में भी मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने काफी संजीदगी से सुना। भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल समेत अन्य नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना तथा प्रधानमंत्री की बातों को देश के नव निर्माण के लिए प्रेरक बताया। आज 25 दिसंबर है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार लोग मना रहे हैं। वहीं भारत में आज हम सब के लिए बहुत ही पावन अवसर है जब देश के युग दृष्टा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं और देश भर में आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के जनजातीय इलाकों में बांस के कुशल कारीगरों का भी जिक्र किया। इस काम से बड़े पैमाने पर आदिवासी महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए जो कहते हैं बम्बू क्राफ्ट है, आदिवासी इलाकों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनका भी जिक्र किया। आज हम रांची से सटे बुंडू में है। यहाँ की महिलाएं अपने हाथ के जरिए देखिए किस तरीके चीजें बना रही हैं और ये आपके ड्राइंग रूम में पहुंचता है और प्रधानमंत्री लगातार जो इस तरह की कला है उसका जिक्र अपने मन की बात में कर रहे हैं और लोगों का इससे गजब का एक उत्साह वर्धन भी होता है और जो महिलाएं इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं से जुड़ी हुई महिलाएं लगी हुई हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पर लोग हैं कि किस तरीके से जो ये बुंडू का बम्बू क्राफ्ट है वो देश और दुनिया में पहुंच रहा है। कैसे प्रधानमंत्री जी जब मन की बात कर रहे थे तो कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मन के बात सुन के, प्रधानमंत्री का मन के बात सुन के बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी जोश मिला कि हम लोग महिलाएं एकजुट होकर काम कर सकते हैं। यहाँ महिलाएं एकजुट होकर काम कर सकती हैं। कैसे विवेक जी आप लोग इन लोग का हौसला भी बढ़ाते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमेशा प्रेरणादायी होती हैं और ये आदिवासी क्षेत्र है। सुदूर आदिवासी क्षेत्र में बांस से निर्मित जो उत्पाद है उस उत्पाद का ब्रांडिंग ग्लोबल तरीके से कैसे हो, कैसे इसका विस्तार पूरे विश्व में हो, उसका एक सफल उदाहरण के रूप में स्फूर्ति योजना के तहत यहाँ पे संतोष आनंद जी के माध्यम से ये इतना बड़ा यूनिट चलाया जा रहा है और मुझको लगता है आने वाले समय में ये कीर्तिमान स्थापित करेगा और एक प्रतिबिंब के रूप में देश आगे बढ़ेगा। प्रतिबिंब के रूप में देश आगे बढ़ेगा। कैसे संतोष जी आप इस महिलाओं को इस तरह से एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पर? 2014 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बुंडू के तकरीबन 36 गांवों में हम लोगों ने इंटरवेंशन किया है और मैं प्रोफेशनल नौकरी में था। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने देखा कि हमारे झारखंड में क्या ऐसा रॉ मटेरियल उपलब्ध है जिसके ऊपर हम काम करके आजीविका का सृजन कर सकते हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में बना सकते हैं। तो हमें दिखाई दिया कि हमारे पास बांस बहुतायत में है लेकिन कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं है उसका। तो हमने इसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए जो लोग जो ट्रेडिशनली 2 पुश 3 पुश से बांस के ऊपर काम कर रहे थे वो सूप और टोकरी बनाते थे। प्लास्टिक आने से उनकी आजीविका में कहीं ना कहीं कमी आई। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया। फर्नीचर है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीजें बनाई। हम लोगों ने अभी रिसेंटली जब ये स्फूर्ति से हम ये प्लांट चालू कर रहे हैं तो इसमें सीधे तौर पे 600 लोगों को अभी प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 2 साल के अंदर 1300-1400 लोग इस स्फूर्ति योजना से जुड़ के लगातार उनकी आय में सृजन होगा। तो उनकी आय में सृजन होगा और किस तरीके से देख सकते हैं कि प्रोफेशनल्स लोग भी जो ये चीजें हैं उसको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो किस तरीके से जो बुंडू का क्राफ्ट है वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों को भलाई होगा। तो यहाँ के लोगों की भलाई होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह की चीजों का जिक्र मन की बात के जरिए करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके प्रति लोगों में भी एक आकर्षण पैदा होता है और वो आकर्षण जो है इस तरह की जो आजीविका दीदी जो है इनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का भी वो काम करते हैं और जब इनकी चीजें आपके ड्राइंग रूमों में पहुंचती है तो एक जो हमारा कहते हैं कि नेचर से किस तरीके से जुड़ाव होता है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है और उसका फायदा होता है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बुंडू, रांची।
स्फूर्ति योजना अंतर्गत रांची के नजदीक संचालित बुंडू बम्बू क्लस्टर में बांस से अनेक सुंदर और उपयोगी चीजें तैयार हो रही हैं। बम्बू कला के नए उत्पाद तथा ग्लोबल ब्रांडिंग से इसका बाजार भी बढ़ा है। संचालकों के अनुसार इस क्लस्टर से आगामी 2 वर्षों में 13 से 1400 लोगों का आय सृजन होगा। ये इस महिलाओं की हाथ का जादू है। जो आप देख सकते हैं मेरे सर पर ये टोपी है और ये बांस से बनी हुई टोपी है। ये मोबाइल स्टैंड है। ये वाइपर, हमने तो पहली बार देखा कि बांस से वाइपर भी बन सकता है और इसका ये नमूना है। आप ऐसे इसकी सफाई कीजिए तो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि प्लास्टिक से बचना है, इस तरह की चीज़ों से बचना है, तो ये एक उसका बेहतर विकल्प है। कैसे इस महिलाओं ने इस तरह की चीज़ों को ईजाद किया। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मन की बात हो रही थी तो ये तस्वीरें वहाँ पर जीवंत रूप में आज दिख भी रही थी। कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्या क्या आपको प्रधानमंत्री जी का अच्छा लगा? मैंने सभी चीज अच्छा भी लगा जी। हाँ, कैसा लगा? हम लोगों को भी अच्छा लग गया। अच्छा लगा। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की बात करते हैं तो आप लोग को लगता है कि हम लोग को कुछ और नया चीज बनाना चाहिए? जी, प्रधानमंत्री जी का बात सुन के बहुत अच्छा लगा। खास करके उन्हें झारखंड के बारे में भी जिक्र किया और बैम्बूल से के बारे में बोला उन्होंने, और हमें गर्व महसूस होता है कि हम आदिवासी हैं और हम बांस का काम करते हैं। इससे हमें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने ये कहा कि बांस से हम बहुत कुछ विकास कर सकते हैं और ये विदेश में भी मांग हो रही है। इससे मन की बात से हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने बैम्बूल के बारे में जिक्र किया। बम्बू का जिक्र मन की बात में हुआ। देखिए महिलाएं किस तरीके से उत्साहित हैं, इसका ये नमूना है। और ये जब अपने हाथ के हुनर को यहाँ पर तराशती है तो इससे इनका एक आत्मबल भी बढ़ता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से सशक्त भी होती है। क्या आप आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही है ना इससे? हाँ, बोलिए। घर द्वार और अच्छे से चलने लगा ये सब बनाने से? हाँ, बहुत अच्छा। तो क्या क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है, काम मिल रहा है और विकास हो रहा है। तो काम मिल रहा है, विकास हो रहा है और इस तरह की चीजें जो हम कह सकते हैं हमारे प्रकृति को भी बचाने में एक बड़ा योगदान दे सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो निश्चित तौर पर यहाँ की महिलाएं के चेहरे खिल उठे और उसके बाद उनका जो एक कह सकते हैं आत्मबल बढ़ा और साथ ही साथ अब वो नई ऊर्जा के साथ और ज्यादा काम कर सकेंगी। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बुंडू, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज गिरिडीह के लोगों ने भी सुना। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवाज पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना और प्रेरणादायक बताया। सफाई, गंगा आरती सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ वे पेड़ लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती। 2022 के अंतिम माह में 25 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और संयोग देखिए कि आज महीने का अंत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी मन की बात पूरे देश में के लोगों के बीच रखते हैं। हम लोग सभी सामूहिक रूप से अपने इलाके के 7-8 बूथ के बूथ पालकों, बूथ संयोजक के साथ में जो इस क्षेत्र के रहने वाले सभी सम्मानित साथी हैं, उनके साथ मन की बात हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज राज्य भर में उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में उनके योगदान का स्मरण किया तथा सुशासन पर बल दिया। और इसलिए हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके नेतृत्व में कई कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किया है, जिन्होंने राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र ही सर्वोपरि का मंत्र देकर हम सब देशवासियों को जगाया है। और हम आज उसी संकल्प के साथ देश में अच्छा कार्य कर सके, यह कोशिश स्वयं से, समाज से और राष्ट्र से कैसे करें सुनिश्चित करना है।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती के अवसर पर आज जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड पृथक राज्य गठन में अटल जी के योगदान को अविस्मरणीय बताया। घर घर अखबारों के माध्यम से पंपलेट पहुंचाया गया, बैनर फ्लैक्स लगाए गए, सोशल मीडिया पर प्रचार किए गए। पहुंचाने की जरूरत, क्योंकि वाजपेयी जी जनसंघ काल के समय भी झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे जिले घूमे हुए, और वाजपेयी जी 1988 उस समय मैं जिला का महामंत्री था, तो पहली कार्य समिति 1988 में जमशेदपुर में हुई थी, और उसी 1988 में वनांचल का उस समय भारतीय जनता पार्टी आंदोलन था अलग राज्य करने के। 1988 को ही प्रस्ताव अलग राज्य का पास इसी जमशेदपुर की धरती से हुई थी। इस अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जमशेदपुर के बिरसा नगर गुड़िया मैदान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उस बीमारी को ठीक करने के लिए फिर गरीब के पास पैसा नहीं रहता। तो ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि आधुनिक जीवन शैली में रोग की संख्या भी बढ़ रही है, तो रोगियों की भी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे समय में युवा मोर्चा के द्वारा ये जो गरीब तबके के लोगों का हेल्थ चेकअप कराने का काम, जैसे मैंने भी अभी हेल्थ चेकअप कराया डायबिटीज का। इधर जमशेदपुर के सिंदगोड़ा मैदान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। थोड़ा दूर रहिएगा। हाँ, रामकृष्ण उपाध्याय, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। आज हम लोग माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित तत्कालीन प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कदमा के जनरल उलियान पहुंचकर शहीद निर्मल महतो को उनकी जयंती पर नमन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन समेत अन्य लोगों ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। एयरपोर्ट भी किया, बंदरगाह भी किया, टेलीफोन सारा प्राइवेटाइज। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल झारखंड के 3 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर हैं। इस क्रम में वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज कोर समिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूती प्रदान करने का मंत्र दिया। साथ ही अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और अन्य नेता भी शामिल हुए। चीन समेत कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अब कई देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों की एयरपोर्ट पर टेस्टिंग शुरू हो गई है, तो रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करने और ऑक्सीजन प्लांट सही रखने की सलाह दी है, तो साथ ही 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल में शामिल होकर अपनी तैयारियों को परखने की सलाह भी दी गई है।
झारखंड समेत देश भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस की धूम है। रांची में भी क्रिसमस का उल्लास देखते ही बन रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों में विश्वासियों का तांता लगा हुआ है और सभी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को भी सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। खूंटी में भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर बड़ा दिन पर हर तरफ उल्लास और उत्साह का माहौल दिखा। क्रिसमस के उपलक्ष्य में गिरजाघरों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया। साथ ही पूरे जश्न के साथ प्रभु यीशु मसीह के बालक यीशु के रूप में आगमन की खुशियां मनाई गई। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में क्रिसमस के त्योहार का खास महत्व है और स्थानीय लोग आगमन काल को लेकर विशेष तैयारी करते हैं। घरों में चरनी बनाई जाती है जिसकी विद्युत से साज सज्जा देखने लायक होती है। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही झारखंड महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों ने भुवनेश्वर में ही क्रिसमस का पर्व मनाया तथा केक काटकर और डांस कर त्योहार का लुत्फ उठाया। देश की प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी खास अंदाज में लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। त्योहारों की खुशियां सबके लिए अलग होती हैं और उन्हें मनाने का अंदाज भी अलग होता है। देवघर में रहने वाले रजत मुखर्जी अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। देवघर के बंगाली परिवार से संबंध रखने वाले रजत मुखर्जी के पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकटों का संग्रह है। क्रिसमस को लेकर इन्होंने 200 से ज्यादा डाक टिकट के माध्यम से प्रभु यीशु की जीवनी को बखूबी दर्शाते हुए एक अनोखे अंदाज में भाईचारे और शांति का संदेश दिया है। रजत मुखर्जी कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में होते हैं, इससे हम भी अपने सबको हम अपने आदर करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। सभी भगवान, हम तो है हिंदू, लेकिन फिर भी सभी को सम्मान करना यह हमारा भारतीय परंपरा है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ हैं, बिलासी टाउन देवघर में रहते हैं और क्रिसमस पर उनका घर गुलजार रहता है। वे अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। क्रिसमस का भी स्टैम्प मेरे ख्याल से 200 से अधिक है और इन्हीं डाक टिकटों को हम एक साथ में सजा करके एक जगह में करते हैं और इसी प्रकार हम क्रिसमस मनाते हैं। देवघर के रजत मुखर्जी पिछले 30 सालों से भाईचारे का संदेश देकर अपने मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। रजत मुखर्जी को इसके अलावा पशु पक्षियों से भी बहुत समय से, करीब हम लग रहा है कि 30 साल से हम ये क्रिसमस मनाते आ रहे हैं और मेरे पास स्टैम्प जो है, डाक टिकट जो है, वो तो 1 लाख से भी बेसी है, अधिक संख्या में है। यह सच है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और त्योहारों का मौका इन खुशियों को कई गुना कर देता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में झारखंड बालक वर्ग की टीम उप विजेता बनी है, जबकि बालिका वर्ग की टीम को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। सभी खिलाड़ी रविवार के तड़के अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन से चाईबासा पहुंचे। पश्चिम सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ एवं रग्बी एसोसिएशन की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश को आज पछाड़कर 2 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। मीरपुर में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की।
ऋषभ पंत और अक्षय पटेल के रूप में 2 बड़े झटके लगे। ये दोनों खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज के शिकार बने। पंत 13 गेंद पर 9 रन। शारजाह में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर रिकर्व टीम ने कोरिया को 6-4 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने इस उपलब्धि के लिए टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी रांची में आज विद्यापति स्मारक समिति के मिथिला कैलेंडर सह मिथिला पंचांग का विमोचन हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जगन्नाथपुर मंदिर में वार्षिक लाक्षार्चना का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जगन्नाथ स्वामी के भक्त शामिल हुए। राजमहल के सांसद विजय कुमार हांसदा ने साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के गोंडा पहाड़ जाकर मृतिका रबिका पहाड़िन के स्वजनों को जिला प्रशासन की ओर से 4,12,500 रुपए का चेक सौंपा तथा मुआवजे का भरोसा भी दिलाया। हजारीबाग के नया बस स्टैंड से दिल्ली जाने वाली बस से करीब 2 किलो अफीम के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में ये सफलता मिली। लातेहार में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने और संवेदक को धमकी देने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवघर उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से बचाव और सुरक्षात्मक उपायों के अलावा इसके प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने देवघर एयरपोर्ट पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ब्यौरा रखने के साथ कोविड टेस्टिंग सुनिश्चित करने की हिदायत दी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली के यमुना विहार में सांसद मनोज तिवारी और नीरज शेखर समेत अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ सुना। गोड्डा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार से हमें हमेशा नई ऊर्जा प्राप्त होती है। देवघर उपायुक्त ने बताया है कि जिलावासियों की सुविधा के लिए कल टॉक टू डीसी ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जिलावासी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं और सुझावों को रख सकते हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नई दिल्ली स्थित स्मृति स्थल सदैव अटल पर उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि सुशासन और सेवा को समर्पित अटल जी का व्यक्तित्व। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों पर विचार किए साझा। नववर्ष की दी अग्रिम शुभकामनाएं। कोरोना के मद्देनजर लोगों को सतर्कता बरतने का दिया सुझाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो को जयंती पर किया नमन। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दिया बल, कहा गांव मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने संगठन को सुदृढ़ बनाने का दिया मंत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेता हुए शामिल। और राज्य में दिखा क्रिसमस का उल्लास। गिरजाघरों में हुई विशेष आराधना, कैरोल के बीच बंधा खुशियों का समा। खास और आम क्रिसमस के त्योहार में हुए शामिल।